और इधर आम आदमी की जरूरत में शुमार खाद्य तेल की धार अब अंटी से बाहर होने लगी है। जी हां, प्रदेश में मुख्य तौर पर सरसों का तेल खाने के रूप में काम में लिया जाता है, लेकिन पिछले 2 महीनों की अगर बात करें तो सरसों के तेल के दाम 20 रुपए से लेकर 24% तक बढ़ गए हैं। पिछले एक सप्ताह में इसमें केंद्र सरकार के दबाव, बाजार में तेल के दाम 10 रुपए तक कम किए गए, लेकिन आम आदमी पर इसका खास असर नहीं दिख रहा है। सरसों के तेल पर करीब 20% की महंगाई तो जस की तस बनी हुई है। वहीं आने वाले दिनों में ये दाम पुराने दाम पर ही आ जाएंगे, इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। देखिए पत्रिका टीवी की ये खास रिपोर्ट। सरसों का तेल आम आदमी की जिंदगी में शामिल हो गया है, जिसकी खपत कोरोना काल में बढ़ गई है, जिसके साथ इसके भाव भी अब बढ़ गए हैं। इस वर्ष सरसों की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होने के बावजूद भी सरसों महंगी हो चली है। कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के कारण सरसों तेल की मांग बढ़ गई है। इसी वजह से विश्वव्यापी स्तर पर खाद्य तेलों के दाम बढ़ गए हैं। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में सरसों की पैदावार में राजस्थान पहले पायदान पर है। देश में सरसों की पैदावार करीब 90 लाख टन होती है। राजस्थान में साल 2019-20 में 27,65,251 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों बोई गई थी, जिसमें 32 लाख टन सरसों की पैदावार हुई थी। यूं तो सरसों का समर्थन मूल्य तो 4,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि इसके भाव 7,200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। खाद्य तेलों के भावों में बढ़ोतरी विश्वव्यापी है। अन्य खाद्य तेलों के भाव भी इसी तरह बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में सरसों तेल की खपत बढ़ गई है। मलेशिया से आने वाले पाम ऑयल के आयात में कमी आई है, जिसके कारण ये भाव बढ़े हैं। अप्रैल 2020 में भारत में 1 लीटर सरसों के तेल की औसतन कीमत 117 रुपए 95 पैसे थी, जबकि नवंबर 2020 में यही दाम 132 रुपए 66 पैसे प्रति किलो हो गए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक मई 2021 में भारत में सरसों के तेल की औसतन कीमत 163 रुपए 50 पैसे प्रति किलो हो गई, जबकि इस समय रिटेल में ये भाव 175 रुपए प्रति लीटर तक हैं। वहीं कोरोना काल में सरसों की शुद्ध तेल की मांग और बढ़ गई है। सरकार के नए आदेश से पहले सरसों में पाम ऑयल मिलाया जाता था। पाम ऑयल की करीब 60% आपूर्ति विदेश से होने वाले आयात से होती है। अब पाम ऑयल का मिलावट बंद होने से आपूर्ति घट गई है। मांग के मुकाबले शुद्ध तेल का उत्पादन कम है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो यहां अलवर जिले में पतंजलि और श्री श्री का सरसों तेल की पैकिंग यहां के खैरतल कस्बे से होती है। इनके उत्पाद पर भी यहां के पैकिंग की सूचना दी जाती है। इसी तरह से धारा ब्रांड का उत्पादन भी यहां होता है। यहां प्रदेश के प्रमुख ब्रांडों की उत्पादन इकाई भी है। अलवर में सरसों तेल की मिल की संख्या 70 और भरतपुर में 60 है। अलवर में प्रतिदिन 40,000 सरसों की बोरी तेल निकालने के काम आती है। पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी अलवर और भरतपुर के कच्ची घानी के तेल की बहुत मांग है। कच्ची घानी सरसों तेल बनाने का वही परंपरागत रूप कोल्हू से तेल निकालना है। अलवर से कच्ची घानी का आसाम में प्रतिदिन कई टैंकर्स तेल भेजने वाले तेल निर्माता अजय आनंद गोयल कहते हैं कि इस साल सरसों के भाव खूब हैं। पश्चिम बंगाल में भी सरसों तेल की मांग खूब बढ़ गई है। इसके साथ ही कोरोना में इसकी मांग बढ़ने और विश्वव्यापी कारणों से सरसों तेल महंगा हो चला है, जिसके भाव कम होने के आसार अब नहीं है। वहीं जानकारों का कहना है कि एक ओर केंद्र सरकार देश में ही खाद्य तेल की पैदावार को बढ़ाने की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर किसानों को उचित मूल्य निर्धारित नहीं करती है। इस साल भी समर्थन मूल्य बाजार भाव से काफी कम था। किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलने की वजह से किसानों का रुख ऑयल सीड्स की तरफ नहीं बढ़ रहा है। ऑयल के दामों में कमी लाने के लिए उत्पादन बढ़ाना बेहद जरूरी है। राजस्थान की तरह दूसरे राज्यों में भी सरसों या अन्य तेलीय उपज बढ़ाने की नीति तैयार करनी होगी, नहीं तो विदेशों पर तेल आयात करने की निर्भरता बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।